पाठ 8 संज्ञा। कुणाल और केशवी विद्यालय पहुंचे। घंटी बजते ही अध्यापिका जी ने कक्षा में प्रवेश किया। चेहरे पर मुस्कुराहट से बच्चों को नमस्कार कहा। बच्चों ने आदर से सिर झुकाया। वे बच्चों के लिए पेंसिल, रबड़, किताबें, कॉपी लाई थीं। सभी के चेहरे खुशी से चमक उठे। रबड़ और पेंसिल के रंग देखकर बच्चे मोहित हो गए। बच्चों, ऊपर लिखित पंक्तियां पढ़कर आप जान सकते हैं कि रंगीन शब्दों में खास बात है। ये शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव को बता रहे हैं। ये संज्ञा शब्द कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कृष्ण, अर्जुन, जयपुर, अमृतसर, मेज, कुर्सी, मिठास, बचपन आदि। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों, यह वाक्य पढ़िए। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन के उपदेश दिए। रामायण में राजा दशरथ, उनके पुत्र राम, लक्ष्मण की कहानी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कुतुब मीनार दिल्ली में है। जंतर मंतर जयपुर में है। ये रंगीन शब्द व्यक्ति, स्थान, वस्तु के बारे में बता रहे हैं। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा। अब यह वाक्य पढ़िए। किसान खेत में हल चला रहा है। भारतीय सैनिक वीरता से सीमा पर पहरा देते हैं। विद्यार्थी को समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमारे बगीचे में ढेरों फलदार पेड़ हैं। लड़कियां नृत्य कर रही हैं। उपर्युक्त रंगीन शब्द किसी विशेष जाति, प्राणी या स्थान की ओर संकेत न कर संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग किए गए हैं। ये जातिवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। भाववाचक संज्ञा। बच्चों, ये वाक्य देखिए। सेब मिठास से भरा है। बचपन का समय मधुरता से भरा होता है। महात्मा बुद्ध अहिंसा के पुजारी थे, जबकि अंगुलीमाल क्रूरता का। आजादी पशु पक्षियों के भी प्रिय है। व्यक्ति की अच्छाई सबको मोहित करती है। जिन शब्दों से किसी के गुण, दोष, धर्म या अवस्था का बोध हो, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। हिंदी भाषा में संज्ञा के 2 भेद और स्वीकार किए हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। इन वाक्यों को देखिए। चावल और गेहूं भारत की प्रमुख फसलें हैं। सब्जी तेल में बनती है। पेट्रोल के दाम आसमान को छू रहे हैं। जल ही जीवन है। उपर्युक्त रंगीन शब्द द्रव्य या धातुओं के बारे में बताते हैं। यही द्रव्यवाचक संज्ञा है। जो पदार्थ गिने नहीं जा सकते, जिसे मापे या तौले जा सकते हैं, ऐसे ही धातुओं, द्रव्यों और पदार्थों के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समुदायवाचक संज्ञा। बच्चों, वाक्य देखिए। मधुमक्खियों का झुंड देखकर ग्रामीण सरपट भागा। भीड़ देखकर मेरा मन घबरा गया। अनाज के ढेर में सिक्का नहीं मिला। सेना की टुकड़ी मार्च करती जा रही थी। 5वीं कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे। समुदायवाचक यानी जो शब्द विशेष समुदाय या समूह का बोध कराए। वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध कराने वाले नाम समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। विशेष। वास्तव में यह दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। भाववाचक संज्ञाएं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण तथा अव्यय शब्दों से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। मित्र, मित्रता, नर, नरत्व, मानव, मानवता, सेवक, सेवा, लड़का, लड़कपन, दास, दासता, सज्जन, सज्जनता, पशु, पशुता, नारी, नारित्व, नेता, नेतृत्व, प्रभु, प्रभुत्व, प्रभुता, गुरु, गुरुत्व, युवा, यौवन, शिशु, शैशव, बूढ़ा, बुढ़ापा, बच्चा,
बचपन, मित्र, मित्रता, ठग, ठगी, चोर, चोरी, घर, घरेलू, शत्रु, शत्रुता, बूढ़ा, बुढ़ापा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम भाववाचक संज्ञा। स्व, स्वतत्व, मम, ममत्व, ममता, अह, अहंकार, सर्व, सर्वस्व, एक, एकत्व, अपना, अपनापन, पराया, परायापन, आप, आपा, पराया, परायापन, निज, निजतव। विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण भाववाचक संज्ञा। लंबा, लंबाई, शुद्ध, शुद्धता, हरा, हरियाली, भूखा, भूख, महान, महानता, एक, एकता, गहरा, गहराई, निडर, निडरता, मधुर, मधुरता, चौड़ा, चौड़ाई, निर्बल, निर्बलता, बुरा, बुराई, चतुर, चतुरता, चतुराई, ठंडा, ठंडक, स्वतंत्र, स्वतंत्रता, क्रूर, क्रूरता, बुरा, बुराई, कायर, कायरता, सावधान, सावधानी, सफल, सफलता। क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया भाववाचक संज्ञा। पढ़ना, पढ़ाई, लिखना, लिखाई, कमाना, कमाई, खेलना, खेल, हारना, हार, उड़ना, उड़ान, लिखना, लिखावट, लेख, चलना, चाल, चुनना, चुनाव, सीना, सिलाई, लूटना, लूट, थकना, थकावट, धोना, धुलाई, गहरा, गहराई, कमाना, कमाई, उलझना, उलझन, हंसना, हंसी, लेना देना, लेन देन, बचना, बचाव, मांगना, मांग, जीना, जीवन, काटना, कटाई। अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय भाववाचक संज्ञा। भीतर, भीतरी, ऊपर, ऊपरी, समीप, समीपता, परस्पर, पारस्परिक, मना, मनाही, निकट, निकटता, धिक, धिक्कार, दूर, दूरी, शीघ्र, शीघ्रता, शाबाश, शाबाशी, नीच, नीचता, नजदीक, नजदीकी। हमने सीखा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती है: जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से।